स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोग के लिए नॉन फिनाइट्स, ठीक ना। नॉन फिनाइट्स जो होता है वो क्लास 10 के सिलेबस में है, इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में है नॉन फिनिट्स। ये जो है ये मैं आप लोग को पूरी इसका नियम कानून, कितने इसके लॉ होते हैं, कितने टाइप का होता है, सब टोटली बताऊँगा, ठीक ना। तो वीडियो के साथ बने रहें। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एकदम बने रहें शुरू से एकदम अंत तक। 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट में कोई बड़ा काम आप नहीं कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट अगर आप देख लेते हैं तो हो सकता है अपने एग्ज़ाम में जो 15 मार्क्स का ग्रामर आता है वो 15 आप क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो से सीख कर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए नॉन फिनिट्स जो है वो देखिए सबसे पहले लिखे टाइप्स ऑफ वर्ब। फॉर्म के विचार से वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिनाइट वर्ब, एक नॉन फिनाइट वर्ब। ये वर्ब ही है, समझे ना। फिनाइट एक वर्ब होता है और एक नॉन फिनाइट। तो हमें यहाँ पढ़ना क्या है, नॉन फिनाइट, ठीक ना। तो पहले फिनाइट वर्ब ही पढ़ते हैं, उसके बाद नॉन फिनाइट पढ़ेंगे। फिनाइट वर्ब कहते हैं किसको है, देखिए फिनाइट वर्ब कहते हैं वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। इसको आप लोग जितना भी मैं बता रहा हूँ सब नोट कर लीजिएगा। वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं, आई वांट टू गो, तो यहाँ देखिए वांट है, फिर अगला है ही वांट्स टू गो, देखिए रूप बदल रहा है, यहाँ वर्ब 1 है जबकि यहाँ वर्ब 5 है। फिर है ही इज ए डॉक्टर। वांट भी जो है आप लोग का ये वर्ब है, गो भी आप लोग का वर्ब है, ठीक ना। ही इज ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, ही वांटेड टू गो। तो यहाँ फिनाइट वर्ब है। क्या है, फिनाइट वर्ब, क्योंकि इसका रूप नहीं रूप बदल रहा है, ठीक ना। रूप बदल रहा है, देखिए लिखा है अपना रूप बदल लेता है, इसका रूप सब बदल रहा है। देखिए वांट था वांट्स हुआ, फिर यहाँ देखिए इज, आर, वांटेड, इसी तरह रूप बदल रहा है। तो ये क्या होगा, फिनाइट वर्ब। यहाँ जो वांट है, वांट्स है, वांटेड है, इज है, आर है, सब फिनाइट वर्ब है। क्या है, फिनाइट वर्ब। अब आते हैं हमारा जो सिलेबस में है नॉन फिनाइट वर्ब। तो नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं किसको है, वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, अपना रूप नहीं बदलता है, उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जो रूप बदलता है उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं, और जो रूप नहीं बदलता उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिए हैं, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। ही वांटेड टू गो। तो यहाँ देखिए, यहाँ गो नॉन फिनाइट वर्ब है। देखिए यहाँ वांट है तो फिर भी गो है, वांट्स है फिर भी गो है, वांटेड है फिर भी गो है, यानी कि तीनों जगह क्या है, गो है। यहाँ रूप नहीं चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। जिसका रूप चेंज नहीं होता है वाक्य और सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, वो नॉन फिनाइट वर्ब होता है। अब आते हैं नॉन फिनाइट के टाइप। तो नॉन फिनाइट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 भेद होते हैं नॉन फिनाइट के, 3 प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है इन्फिनिटिव। दूसरा जो होता है वो होता है जिरंड। दूसरा क्या होता है, जिरंड। और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तीसरा क्या है, पार्टिसिपल। तो एक एक करके हम पहले पढ़ेंगे, इसके नियम कानून को जानेंगे, कैसे इसको प्रयोग किया जाता है नॉन फिनाइट को। सबसे पहले हम आते हैं इनफिनाइट में, ठीक ना। इनफिनाइट में उससे पहले मैं बता दूं, पार्टिसिपल जो है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के पार्टिसिपल, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार है, तो पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ कैसे इसको पहचाना जाता है वो भी यहाँ लिखा है। देखिए इन्फिनिटिव को कैसे पहचानते हैं, जब टू, ठीक ना, 2 प्लस वर्ब 1 रहे, 2 के साथ वर्ब 1 जुड़ा रहे तो वो इन्फिनिटिव होगा। जिरंड को कैसे पहचानते हैं, जब वर्ब 1 में आईएनजी जुड़ा रहे, यानी कि वर्ब 4 रहे, तो उसे जिरंड कहते हैं, उसको पहचानते हैं। अब पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे, तो ये इसमें भी वर्ब 1 प्लस आईएनजी रहता है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। और पास्ट में सिर्फ वर्ब 3 रहता है, पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब 3 रहता है। क्या रहता है, हैविंग प्लस वर्ब 3 रहता है। अब चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। पहले इन्फिनिटिव से शुरू करते हैं। तो इन्फिनिटिव जो होता है क्रिया वर्ब का मूल रूप होता है, जिसके आगे टू लगा रहता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव भी 2 प्रकार के हैं, इसके आगे क्या लगा रहता है, टू लगा रहता है। जितना भी हम यहाँ बता रहे हैं सब नोट जरूर कीजिएगा, आप लोग उसको पढ़िएगा। तो यहाँ देखिए
नाउन पहला क्या है इन्फिनेटिव का प्रकार, पहला है नाउन्स इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटीज का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसे नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं, नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं जब नाउन की तरह होता है। जैसे एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, टू वॉक इज ए एक्सरसाइज, चलना भी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम है। अगला है चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, बच्चा पसंद करता है खेलना। अगला है आई वांट टू गो नाउ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए सब नाउन की तरह काम हो रहा है, तो ये नाउन इन्फिनिटिव होगा। नाउन की तरह यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग यहाँ नाउन की तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा नाउन इन्फिनिटिव, नाउन इन्फिनिटिव। अब दूसरा इसका जो पार्ट है वो है क्वालिफिलिंग इन्फिनिटिव, ठीक ना, क्वालिफिलिंग इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है तो उसे क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, क्वालिफाई इन्फिनिटिव। जैसे एक इसका भी हम उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण है मेरा ही ईट टू लिव, वह या सॉरी वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। अगला है आई वांट टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं चाहता हूँ अपने दोस्त को मदद करना, टू हेल्प। ही इज स्लो टू डू हिज वर्क, वो अपने काम में स्लो है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। अब आते हैं बेर इन्फिनिटिव। तीन प्रकार के होते हैं, बेर इन्फिनिटिव से एक भी है, एक है बेर, ठीक ना। तो बेर इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव वैसे इन्फिनिटिव जिसके आगे टू नहीं लगा रहता है उससे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, जिसके आगे टू नहीं लगा रहता है। जैसे एग्जांपल में ही मेड मी लव, अगला है आई हेट हिम करी। तो यहाँ इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखिए, तो मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, नीड और डेयर के साथ बेर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। कौन सा इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे अगला है फील, हेयर, सी, वॉच, लीट तथा मेक के बाद बेर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, बेर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। किसके बाद होता है, ये फील, हेयर, ये सब वर्ड याद रखिएगा, फील, हेयर, सी, वॉच, लेट, मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल दिए हैं, आई फील द अर्थ सिक, दूसरा दिए हैं ही मेड मी लव, तीसरा दिए हैं लेट हिम डू दिस, फिर चौथा दिए हैं ही मेड मी वीप। ये सब बेयर इन्फिनिटिव है। अगला जो है बेयर इन्फिनिटिव का पार्ट वो है बट के लिए। इस प्रकार के प्रयोगों में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बट यहाँ कौन बट, लेकिन वाला बट नहीं, लेकिन वाला बट यहाँ नहीं, दूसरा बट। ई बट का मीनिंग होगा सिवाय, ई बट का मीनिंग क्या होगा, सिवाय। चलिए समझाता हूँ सेंटेंस द्वारा। जिसे दिया है ही डज नथिंग बट प्ले, वह खेलने के सिवाय कुछ नहीं जानता है, ठीक है, नथिंग कुछ नहीं जानता है। देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, वह ये करने नहीं जानता है, इंतजार की। अगला है माई डॉग डज एवरीथिंग बट बार्क, मेरा कुत्ता जो है बहुत कुछ कर सकता है सिवाय भौंकने की। तो यहाँ बट का मतलब क्या होगा, सिवाय। तो हम अभी कौन कौन से इन्फिनिटिव देखें, नॉन इन्फिनिटिव। नॉन इन्फिनिटिव के पार्ट देखें, तीन प्रकार का होता है ये। एक बताएं आप लोग को इन्फिनिटिव बताएं, एक बताएं जीरंड, ठीक ना, एक जीरंड बताएं, एक बताएं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का तीन भेद है, एक है मेरा क्या है, एक है मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट, तीसरा जो है वो मेरा क्या है, तीसरा जो पार्टिसिपल है वो मेरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम इन्फिनिटिव जो है वो पढ़ लिए, इन्फिनिटिव जो है हम पढ़ लिए, ठीक ना, इन्फिनिटिव पूरा क्लियर कर दिए। इनमें से हम नाउन इन्फिनिटिव पढ़े हैं, फिर क्वालिफाई इन्फिनिटिव पढ़े हैं, फिर बेयर इन्फिनिटिव पढ़े हैं। अब चलते हैं किसमें, जीरंड में। किसमें जाएंगे अब हम, जीरंड में। जीरंड का प्रयोग देखते हैं। तो जीरंड जब वर्ब फोर यानी कि आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है
तब वह जीरंड कहलाता है, नाउन की तरह, ठीक ना। जैसे यहाँ एग्जांपल है, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक क्या है, एक्सरसाइज है। अगला है सिंगिंग इज माई हॉबी, गाना मेरा जो है वो हॉबी है, इच्छा है। यहाँ एक नोट दिया है, देखिए नोट 1 में हम लिखे हैं टू वॉक, चलने के लिए, इज एन एक्सरसाइज, चलना भी एक क्या है, टहलना भी एक एक्सरसाइज है। तो ये इन्फिनिटिव हुआ, और वही वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज इज जीरंड हुआ। अब यहाँ अंतर क्या है कि जीरंड में टू नहीं लगा हुआ रहता है, ये याद रखिएगा, जीरंड में टू नहीं लगा हुआ रहता है। अगला नोट 2 की ओर चलते हैं। यदि किसी वर्ब को प्रीपोजिशन के तुरंत बाद प्रयोग करना है तो जीरंड का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या होता है, जीरंड का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, ही इज गुड एट डिविंग। गुड मत याद देखिए, गुड मतलब अच्छा, डिविंग मतलब गोताखोर, जो पानी में कूदता है। यहाँ देखिए एट, एट क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है। उसी तरह यहाँ अगला सेंटेंस में ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है, फिर ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या प्रयोग होता है, मेरा जीरंड का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं किसमें, पार्टिसिपल में। हम अभी क्या पढ़े, इन्फिनिटिव पढ़ लिए, ठीक ना। इन्फिनिटिव जो है वो हमने पढ़ लिया, और जीरंड भी पूरा पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पार्टिसिपल जो है हमारा 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी जुड़ा हुआ रहता है, वर्ब प्लस आईएनजी। इसका हम पहले उदाहरण लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे आई एम प्लेइंग, यहाँ देखिए आईएनजी जुड़ा है, आईएनजी जुड़ा है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगला है ही वाज सिंगिंग, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगला है पास्ट पार्टिसिपल, तो इसमें क्या होता है, वर्ब 3 लगा रहता है, सिर्फ क्या लगा रहता है, वर्ब 3। अब बोलिएगा कि सर वर्ब 3 पहचानने नहीं जानते, तो वर्ब 3 कैसे पहचानता है, जिस भी वर्ड के अंत में ईडी, ईएन या फिर एन टी लगा हुआ रहता है तो वो वर्ब 3 होता है। जैसे GOEN, गॉन, ये क्या होगा, मेरा वर्ब 3 हो गया। जैसे एक लेते हैं आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड, ये भी वर्ब 3 हो गया। तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब 3 लगता है। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहाँ देखिए लास्ट में EN लगा है, तो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। अगला है ही हैज फिनिश्ड द वर्क, अपना काम को क्लियर कर चुका है, यानी कि खत्म कर चुका है। कहने का मतलब पास्ट पार्टिसिपल कहाँ प्रयोग होगा, जहाँ काम खत्म हो चुका है, मतलब काम अभी खत्म हो चुका है। अगला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ हैविंग प्लस वर्ब 3 लगेगा। क्या लगेगा, हैविंग प्लस वर्ब 3। जैसे हैविंग डन हिज जॉब ही लिफ्ट द ऑफिस। हैविंग डन, वो अपना जॉब जो है छोड़ना चाहता था ऑफिस का, लिफ्ट मतलब छोड़ना, इसलिए हैविंग वर्कड हैड ही लिफ्ट फील्ड टीरेट, टीरेट। इसी तरह प्रकार से बहुत ही सेंटेंस यहाँ है, देख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे हम पूरा नॉन फिनाइट जो है पूरा पढ़ लिए, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन है जो ये बोर्ड एग्जाम में आया था, फिल इन द ब्लैंक्स, ये शायद 2013 या 14 में आया था, ठीक ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ लॉस्ट दिया गया है, गोइंग दिया गया है, टू क्लाइम दिया है, ब्रोकिन, तो यहाँ क्या भराएगा। पहला दिया है द ट्री इज इजी, फिर यहाँ खाली स्थान दे दिया, यहाँ क्या भराएगा, टू क्लाइम, मतलब ट्री, ट्री में चढ़ना, क्लाइम मतलब क्या, चढ़ना, इजी है, आसान है, पेड़ में चढ़ना क्या है, आसान। तो अंग्रेजी में कुछ मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, तब आप ये सब भर पाएंगे। लेकिन हालांकि भरने नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। अगला यहाँ है खाली स्थान है, फिर अबॉर्ड इज नॉट एन इजी, तो यहाँ गोइंग भरेगा। अबॉर्ड मतलब विदेश घूमने जाना कोई आसान काम नहीं है। अगला है ये, फिर यहाँ खाली स्थान दिया गया है, चेयर इज ऑफ नॉट यूज, कौन चेयर नहीं यूज करेंगे, टूटा हुआ, ब्रोकिन मतलब टूटा हुआ चेयर को हम यूज नहीं करेंगे। अगला है अरुणा, अरुणा फाउंड हर, फिर यहाँ खाली स्थान पर्स, अरुणा पाया हर, उसकी पर्स, उसकी खोई हुई पर्स, तो यहाँ लॉस्ट भराएगा, लॉस्ट मतलब खोई हुई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लेते हैं, जैसे यहाँ दिया सी फाउंड हर डैश पर्स, पहला ऑप्शन है लॉस्ट, दूसरा ऑप्शन लॉस, तीसरा ऑप्शन लॉजिंग, चौथा ऑप्शन नॉन। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ क्या भराएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए सी फाउंड, वह पाया, हर यानी उसका या उसकी पर्स, उसकी पर्स पाया, पहला ऑप्शन है लॉस्ट, तो लॉस्ट खोई हुई पर्स पाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप बोलिएगा सर लॉजिंग क्यों नहीं होगा, लॉजिंग तो
पर्स पाया, पा नहीं रहा है, पा यहाँ नहीं रहा है, ठीक ना। सेंटेंस में भी ध्यान दीजिए, पा नहीं रहा है। कोई पर्स पा रहा है क्या? पर्स पा गया, ऐसा होता है, पर्स पा गया। तो और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग के लिए। चैनल के साथ बने रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।